हेलो फ्रेंड्स, ईएम विद चेतराम चक्रवर्ती चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोज़ में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन बनाना सीख लिया है और इस वीडियो में आज हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना। तो फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो सबसे पहले जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं उनमें हमें सबसे पहले डू या फिर डज लिखना चाहिए। हमें उनमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी होती है। जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं हमें उन सेंटेंसेस में क्या की अंग्रेजी ना लिखकर डू या डज से लिखना चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे और सबसे बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह से दोस्तों फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम सबसे पहले डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हम डज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर हम डू का यूज करेंगे। उसी तरह से सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करेंगे। दोस्तों हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। और नेगेटिव सेंटेंस में भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स नीचे से में आप पढ़ सकते हो। तो अगर कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो फिर उस सेंटेंस में हमें क्या की अंग्रेजी ना लिखकर सब्जेक्ट के अनुसार लगने वाली हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज हैं, जो कि सिंगुलर के साथ डज लगेंगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगती है। चलिए दोस्तों आगे सीखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। इनके साथ डज का प्रयोग करेंगे। और आई, यू, वी, दे, दीज, दोज, ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं। इनके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। जब किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात हो और वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो या फिर निगेटिव हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, तो वहाँ पर हमें डज लगाना चाहिए। और जब किसी एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात हो तो हमें वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव तथा निगेटिव सेंटेंस के साथ डू लगाना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा भी है, आप लोग उसको नोट कर सकते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर निगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या नेम, दिस, दैट के साथ डज तथा प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे, दीज, दोज के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स अगले पेज पर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पर ही का मतलब होता है एच ई, ही मीन्स होता है वह। इसको पुरुषों के लिए प्रयोग किया जाता है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर। एस एच ई, सी मीन्स होता है वह, से स्त्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है, फेमिनाइन जेंडर के लिए। आई टी, इट मीन्स होता है यह, और यह निर्जीव चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। नेम मीन्स होता है दोस्तों नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है। दिस मीन्स यह, निर्जीव तथा सजीव दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दैट मीन्स होता है वह, तो निर्जीव तथा सजीव दोनों के लिए दैट का भी प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पर हम बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम सीखेंगे ट्रांसलेशन करना। हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट अपना यहाँ पर जो सेंटेंस है, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, तो हमें फिर इसमें क्या की अंग्रेजी न लिखकर पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। यहाँ सब्जेक्ट है तुम्हें और वर्ब है पता। तो दोस्तों पता है वर्ब है और
तुम्हें सब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमने क्या सीखा है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्या से शुरू होते हैं, डू या फिर डज लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको सही कर देते हैं। सबसे पहले हम डू या डज लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर सब्जेक्ट तुम्हें है और पता है वर्ब है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर तुम्हें यानी कि यू, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हमें डू लगाना चाहिए। तो सेंटेंस का आप ट्रांसलेशन देख सकते हो दोस्तों, डू, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नो यानी ये वर्ब है। तो क्या तुम्हें पता है, इसका क्या के लिए दोस्तों लिखेंगे हम डू, सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर तुम्हें है यानी कि तुम, तो इसके लिए हम ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हम डू लगाएंगे। तो डू यू नो, इसका मतलब हो गया क्या तुम्हें पता है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। इस सेंटेंस में क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, मैं जो सब आया है सब्जेक्ट है ये, इसी के अनुसार हम यहाँ पर डू या डज लगाएंगे। तो मैं प्लूरल है, इसके साथ हमें डू लगाना है। फिर यहाँ पर तुम्हें ऑब्जेक्ट है और जानता हूँ दोस्तों वर्ब है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम मैं के अनुसार आने वाली हेल्पिंग वर्ब आई, यानी मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो है डू। तो लिखेंगे दोस्तों डू, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे मैं, इसकी अंग्रेजी होगी आई, और फिर जानता हूँ या जानना की अंग्रेजी होती है नो। तो लिखेंगे डू आई नो, और ऑब्जेक्ट है यू, उसके लिए लिखेंगे यू। तो डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, ये इसका ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या उसका भाई पढ़ाता है। तो दोस्तों उसका भाई यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ डज आएगा क्या के लिए, तो हम लिखेंगे डज से शुरुआत कर लिखेंगे डज, फिर हिज ब्रदर, यहाँ पर उसका भाई सब्जेक्ट है और पढ़ाता है वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। तो डज से शुरू करेंगे क्योंकि हिज ब्रदर यानी उसका भाई जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे उसका भाई, इसकी अंग्रेजी होती है हिज ब्रदर, और फिर उसके बाद वर्ब आया है पढ़ाता है, फिर लिखेंगे टीच। दोस्तों टीच मीन्स पढ़ाना होता है, लर्न मीन्स सीखना होता है। टीच मीन्स सिखाना या पढ़ाना दोनों होता है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे दिल्ली में रहते हैं। यहाँ लिख के गया दोस्तों रहते करते हैं, यहाँ पर रहते हैं एक करते हैं, आप इसको अवॉइड करें दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए, क्या वे दिल्ली में रहते हैं, हमें सीखना है। चलिए फ्रेंड्स, क्या वे दिल्ली में रहते हो, तो यहाँ पर क्या के हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे यहाँ पर सब्जेक्ट है, और वे के साथ हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो डू आएगी। वे को इंग्लिश में दे बोलते हैं, तो हम लिखेंगे शुरू में इसकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर सब्जेक्ट वे है, इसको इंग्लिश में दे बोलते हैं, तो दे के साथ डू आता है हेल्पिंग वर्ब, लिखेंगे डू। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे वे की अंग्रेजी दे, यहाँ पर वे सब्जेक्ट है। उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे रहते हैं, तो रहने को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं लिव। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे दिल्ली में, जो कि है ऑब्जेक्ट है दिल्ली में, तो लिखेंगे इन दिल्ली, डू दे लिव इन दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हमें किताब पढ़ना नहीं आता है। क्या हमें किताब पढ़ना नहीं आता है। दोस्तों इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट है हमें, और वर्ब है दोस्तों पढ़ना आता है, या फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है यहाँ पर बुक। यहाँ हमें सब्जेक्ट है, किताब हमारा ऑब्जेक्ट है, और पढ़ना आता है ये क्या है, यहाँ पर पढ़ना आता है वर्ब है दोस्तों। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला है दोस्तों हमें, इसको इंग्लिश में वी बोलते हैं, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू आएगी क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे डू वी नो रीडिंग बुक। क्या हमें किताब पढ़ना नहीं आता है, इसका मतलब होगा, इसका हम देखेंगे क्या हमें किताब पढ़ना नहीं, क्या हम किताब पढ़ना नहीं जानते हैं, इसका मतलब ये है दोस्तों, क्या हमें किताब पढ़ना नहीं आता है। इसको हम इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे डू वी नो रीडिंग बुक, या फिर इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, डू वी नो हाउ टू रीड इंग्लिश। क्या हम नहीं जानते हैं कि किताब कैसे पढ़ी जाती है, इसका मतलब भी सेंस यही होता है दोस्तों। यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग में पढ़ जाइए, इसके सेंस पढ़ जाइए आप लोग। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मोहन अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता है। तो यहाँ पर मोहन सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि ये नाम है, तो इसके साथ डज का प्रयोग होगा, तो लिखेंगे दोस्तों डज, फिर उसके बाद लिखेंगे मोहन, ये सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे दोस्तों, तो जाता है वर्ब है, इसके लिए लिखेंगे गो,
फिर ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो लिखेंगे गो टू स्कूल। और अपने दोस्तों के साथ इसकी अंग्रेजी होगी, अपने दोस्तों के साथ लिखते हैं विद हिज फ्रेंड। तो डज मोहन गो टू स्कूल विद हिज फ्रेंड। दोस्तों यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ, इसको आप अदर वर्ड्स समझ सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस पे दोस्तों बढ़ते हैं आगे, वो है अपना सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उनको भी इसी वक्त सीख लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सेकेंड टाइप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और इसका स्ट्रक्चर एक बार हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले इसमें आते हैं क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। फिर दोस्तों उसके बाद लिखेंगे डू या डज, सब्जेक्ट के अनुसार आएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू। फिर उसके बाद लिखेंगे दोस्तों सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स सीख लेते हैं ये भी फटाफट ट्रांसलेशन सब। तो दोस्तों पहला सेंटेंस है क्या आप क्या काम करते हो, आप क्या काम करते हो। इसके लिए लिखेंगे दोस्तों आप यहाँ पर सब्जेक्ट है यानी कि तुम या फिर आप कह सकते हैं, और क्या यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, आप देख सकते हो जो स्ट्रक्चर हमने लिखा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो इसको लिखेंगे क्या की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी आप के अनुसार आएगी, यहाँ पर आप इंग्लिश लिखेंगे यू, तो यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ लाएगी डू हेल्पिंग वर्ब, तो लिखेंगे व्हाट डू। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट यू जो कि आप है, फिर काम करना वर्ब है दोस्तों, लिख देंगे डू। व्हाट डू यू डू मिस होता है आप क्या काम करते हो, या फिर व्हाट डू यू एक्ट, एक्ट मिस भी होता है काम करना, ACT एक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों तुम किस विद्यालय में पढ़ते हो। तो यहाँ पर किस जो है क्वेश्चन वर्ड है, और किस विद्यालय में पढ़ते हो। तो दोस्तों यहाँ पर पढ़ते हो ये वर्ब है और तुम हमारा सब्जेक्ट है। तो किस विद्यालय के लिए लिखेंगे दोस्तों इन विच स्कूल, यहाँ पर इन विच क्वेश्चन वर्ड है और स्कूल इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे इन विच स्कूल। उसके बाद फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डू, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट यू है दोस्तों, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब यू डू आएगा, तुम के अंग्रेजी यू, तो हो जाएगा इन विच स्कूल डू यू, वर्ब यहाँ पर पढ़ते हो जाएगा रीड। तो इन विच स्कूल डू यू रीड, या फिर हम स्टडी भी कह सकते हैं स्टडी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। पापा मुझे पैसे क्यों नहीं देते हैं, ये अगला सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्यों है हमारा क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लिखेंगे, तो क्यों के लिए इंग्लिश लिखेंगे दोस्तों वाई। सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं किसी सेंटेंस में, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड दोस्तों क्यों है, और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है पापा यानी कि फादर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ आएगा डज, तो वाई डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि फादर है पापा, तो वाई डज फादर नॉट गिव मी मनी। दोस्तों यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट है, पापा सब्जेक्ट है, और क्यों क्वेश्चन वर्ड है, और देते हैं दोस्तों यहाँ पर वर्ब है, और मनी दूसरा ऑब्जेक्ट है दोस्तों कह सकते हैं, या फिर अदर वर्ड। तो वाई डज फादर नॉट गिव मी मनी। नेक्स्ट है दोस्तों मुझे अध्यापक क्यों मारते हैं। तो यहाँ पर क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे दोस्तों हम वाई, उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे अध्यापक, ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ लगेगा डज, तो वाई डज, अध्यापक को इंग्लिश में टीचर बोलते हैं तो जाएगा वाई डज टीचर। मारना को दोस्तों बोलते हैं स्ट्राइक। फिर इसके बाद वर्ब लिख देंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू डज में से एक सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे सब्जेक्ट है, सॉरी मुझे ऑब्जेक्ट है, और अध्यापक यहाँ पर सब्जेक्ट है क्यों क्वेश्चन वर्ड है, और मारते हैं वर्ब है, तो हो जाएगा वाई डज टीचर स्ट्राइक मी। इसका ट्रांसलेशन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों वह अंग्रेजी बोलना क्यों सीखना चाहता है। तो यहाँ पर क्यों क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले इसी को लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सीखेंगे। वह सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब, वह की अंग्रेजी होगी दोस्तों ही, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब डज आता है, तो वाई डज ही। उसके बाद चाहता है, इसकी इंग्लिश में बोलते हैं वांट, ये हमारी वर्ब है। फिर सीखना, ये भी हमारा वर्ब है दोस्तों, ये इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। चलिए दोस्तों, तो वाई डज ही वांट टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, और स्पीकिंग इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है। चलिए दोस्तों, किसान अपने खेतों में फसल कैसे उगाता है, इसको सीखेंगे यहाँ पर। तो कैसे यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है तो इसको इंग्लिश में हाउ बोलते हैं। फिर किसान हमारा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, इसके साथ डज लेगा, तो हाउ डज, और हमारा किसान है सब्जेक्ट, उसी के साथ फिर लिखेंगे फार्मर, इसकी अंग्रेजी
हाउ डज फार्मर, फिर वर्ब दोस्तों है उगाता है, तो इसको लिख देंगे ग्रो। फसल है क्रॉप, और अपने खेतों में तो हो जाएगा इन हिज फील्ड, अपने खेतों की अंग्रेजी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों की पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।